तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसा मतलब क्यों है कि बाकी रिलीजन गलत है और इस्लाम सही है? या जैसे अभी आप कह रहे थे आइडल वर्शिपिंग गलत है, तो इस्लाम का तो एक कोर जो है जो रूल है जो इस्लाम फॉलो करने वाले होते हैं वो कहते हैं आइडल वर्शिपिंग गलत है। तो ये सब रूल कहां से आते हैं? सवाल ये है कि अगर इवन इफ किसी ने आइडल वर्शिप कर लिया तो खुदा नाराज क्यों होगा, किसी को पनिशमेंट क्यों देगा? मतलब खुदा तो बहुत ऊपर की चीज है जो गुस्सा, इमोशंस, इन सारे फीलिंग से तो ऊपर की चीज होगी ना। तो अगर किसी ने आइडल वर्शिप कर भी लिया तो वो गुनाह कैसे कर दिया, ये मेरा सवाल था। अगर मैं एक गॉड हूं तो मैं इन इमोशन से तो बाहर रहूंगा ना, कि अगर किसी ने आइडियल वर्शिप कर भी दिया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए तो एक नॉर्मल सा एक एक्ट रहेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम के जो ऐसे बहुत सारे रूल्स है कि ये करना है ये नहीं करना है, जो डूज एंड डोंट्स है, इसका क्या लॉजिक होना। जी पंकज जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, आज से लगभग 1 महीने पहले हमारी आपकी कुछ बातचीत हुई थी और बहुत सारे मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं औरतों के जॉब करने से रिलेटेड, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मुझे याद रखा है। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक्चुअली मैं आपके वीडियोस भी रेगुलरली देखता हूं, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछ के सीधा सीधा एकदम सेंट्रल जो है क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। जैसे आपके जो भी मैं वीडियोस देखता हूं उसमें आपका का सारा जो आर्गुमेंट रहता है वो इस बेसिस पे रहता है कि कुरान एक सही बुक है जो कि सबको पढ़ना चाहिए। इस्लाम एक सही रिलीजन है, मतलब जितने भी रिलीजन है उसमें बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, इस्लाम उनमें से जो है जो सही रास्ता दिखाता है। मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि अगर मैं किसी हिंदू प्रीस्ट या हिंदू फॉलोअर से बात करता हूं, वो कहता है कि गीता सबसे अच्छी बुक है, तुमने कभी गीता पढ़ी है क्या? तो वो फिर बताता है उनका रिलीजन बेस्ट है, उनका रिलीजन जो है आज के समय सब लोग मान रहे हैं। और इस तरह से अगर मैं किसी क्रिश्चियन पादरी या क्रिश्चियन फॉलोअर से अगर मैं बात करता हूं तो वो अपने रिलीजन को बेस्ट बताएगा। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसा मतलब क्यों है कि बाकी रिलीजन गलत है और इस्लाम सही है? या जैसे अभी आप कह रहे थे आइडल वर्शिपिंग गलत है, तो इस्लाम का तो एक कोर जो है जो रूल है जो इस्लाम फॉलो करने वाले होते हैं वो कहते हैं आइडल वर्शिपिंग गलत है। तो ये सब रूल कहां से आते हैं? क्यों आपको लगता है आइडियल वर्शिपिंग गलत है? ये सब चीजों पे मेरा सवाल था, अब आप जवाब दे सकते हैं सर। ओके, इस तरह का सवाल एक मर्तबा और इससे पहले हुआ था और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि इस दुनिया में ही जो हमारे पास निजाम है, चाहे आप प्रेसिडेंट से लेकर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक आ जाएं, वहां पर कॉन्सेप्ट वननेस का है। हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स यू हैव, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स यू हैव, हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर्स यू हैव, हाउ मेनी डीएम्स एंड एसडीएम्स एंड कमिश्नर्स यू हैव, हर जगह हर पोजीशन पर एक ही है। ठीक है, क्यों? चूंकि अगर एक नहीं होगा अनेक होंगे, 2 प्रेसिडेंट होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो अनार्की का आना तय है। ठीक है, वो निजाम स्टेबल उसी वक्त रहेगा जब एक होगा पोजीशन के ऊपर। तो जब हम इस दुनिया में जो मैन मेड निजाम है, मैन मेड सिस्टम है, उसमें हम वननेस को सही समझते हैं ताकि अनार्की ना आए, तो फिर जो खुदा का बनाया हुआ निजाम है उसमें वननेस क्यों नहीं होगी? मेरा सर इसमें क्वेश्चन ये है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि खुदा एक ही हो, ठीक है ना, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर इवन इफ किसी ने आइडल वर्शिप कर लिया तो खुदा नाराज क्यों होगा, किसी को पनिशमेंट क्यों देगा? मतलब खुदा तो बहुत ऊपर की चीज है जो गुस्सा, इमोशंस, इन सारे फीलिंग से तो ऊपर की चीज होगी ना। तो अगर किसी ने आइडल वर्शिप कर भी लिया तो वो गुनाह कैसे कर दिया, ये मेरा सवाल था। इमेजिन करें कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, और किसी ने आपके मुल्क में, आपके मुल्क का कोई रहने वाला है और उसने आपके मुल्क के खिलाफ ही बगावत कर दी, ठीक है, तो क्या आपको उसको सजा नहीं देनी चाहिए? देखिए, मुल्क के खिलाफ अगर बगावत किया है तो डिपेंड, ऐसा नुकसान पहुंचाने लायक बगावत कर रहा है तो कर देना चाहिए। लेकिन अगर बगावत जैसे जो पूजा है, पाठ है, ये तो बगावत में नहीं आता है ना। नहीं, मैंने एक मिसाल दी है, वो आप डिफाइन कर रहे हैं कि बगावत में नहीं आता है, लेकिन ये हेड ऑफ द स्टेट डिफाइन करेगा ना कि बगावत में आता है या नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपकी तरफ से आवाज का इशू हो रहा है। अब सही है? जी जी जी, बताइए सर, वो किसी का कॉल आ गया था। ओके, तो मिसाल के तौर पर अगर बागी है किसी मुल्क का, वो बाज मर्तबा अपने आप को मुजाहिद आजादी समझ रहा होता है कि मैं तो आजादी की जंग लड़ रहा हूं, लेकिन वो स्टेट की नजर में बगावत ही होती है। तो ये स्टेट डिफाइन करता है कि ये बगावत है
ये आजादी की जंग है, ठीक है। जो बागी है वो अपने आप को चोर अपने आप को बहुत कम समझता है कि वो चोर है। वो कहता है मेरा हक है भाई, मुझे सोसाइटी ने मुझे हक नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, चोरी तो करूंगा ना जिंदा रहने के लिए। तो ये जो हमारा डिस्कशन है दूसरी तरफ चला गया। आपने सवाल ये किया था कि हर मजहब वाला अपने मजहब को सही समझता है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब यह है कि सबसे आसान तरीका कि आप मान लीजिए इस्लाम और हिंदुइज्म, ये इस्लाम ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज्म, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देखें कि वो आपस में जो गुफ्तगू करते हैं तो कौन गालिब रहता है, किसकी बात ज्यादा मेक सेंस करती है। मेरी बाकायदा इसके ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है कि इस्लाम ही क्यों, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं, जुडिज्म क्यों नहीं, हिंदुइज्म क्यों नहीं। मैं बहुत आसानी के साथ आपको समझाना चाहूंगा। दो वजह है। पहली वजह प्रिजर्वेशन और दूसरी वजह है फैलेशियस ना होना। अब ये दो स्टैंडर्ड हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ये तय करेंगे कि क्या हक है और क्या हक नहीं है। आप ये देखेंगे कि कौन सा रिलीजन है जो प्रिजर्वेशन का दावा करता है, अपने जो उसके स्क्रिप्चर्स हैं, और वो दावा सही है, ठीक है। कौन सा, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखेंगे कि कौन से रिलीजन में फ्लेशियस स्टेटमेंट्स यानी फैलेसीज पाई जाती हैं, कौन से रिलीजन में नहीं पाई जाती। मसलन क्रिश्चियनिटी में आपको बताया जाएगा कि 1 + 1 + 1 स्टिल इक्वल्स 1। भाई ये कैसे, ये क्या बात हुई, इक्वल 3 होना चाहिए ना, ये इक्वल 1 कैसे हो गया, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कुछ रिलीजन्स में कि है तो एक ही लेकिन उसके अवतार अनेक हैं। क्यों भाई? वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए उसको दुनिया में आना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन का क्रिएटर है उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस समझने के लिए ह्यूमन बनने की क्या जरूरत है? वो तो क्रिएटर है। आप मशीन बनाने वाले हैं तो आप मशीन का इन एंड आउट अच्छी तरीके से खुद समझेंगे, आपको खुद मशीन बनने की क्या जरूरत है? एक्चुअली सवाल सर थोड़ा डेविएट हो गया है। मैं हिंदुइज्म में जो क्लेम्स है उसको तो एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मेरा अगर किसी हिंदू प्रीस्ट से भी सवाल होता तो मैं बहुत सारे सवाल करता, जिसमें से इस्लाम या आपसे मेरा एक ये सवाल है जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कई चीजें होती, जैसे कि कहा जाता है कि आइडल वर्शिपिंग एक शिर्क है, और ऐसे कई एनिमल है जिसको आप नहीं खा सकते, बाकी कुछ एनिमल है खा सकते हैं। तो इस तरह के जो रूल्स है, ये रूल्स कैसे है? मतलब जो खुदा है, मैं अपने आप को सोचता हूं अगर मैं खुदा होता तो ऐसे रूल्स तो नहीं रखता, या तो फिर सब तरह के नॉनवेज को खाने को मैं गलत मानता, और अगर कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर जानवर को खा सकता है तो किसी भी जानवर को खाने के लिए मैं किसी को पाप नहीं देता। और अगर मैं खुदा हूं, अगर मैं एक गॉड हूं, तो मैं इन इमोशन से तो बाहर रहूंगा ना, कि अगर किसी ने आइडियल वर्शिप कर भी दिया तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए तो एक नॉर्मल सा एक एक्ट रहेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम के जो ऐसे बहुत सारे रूल्स है कि ये करना है ये नहीं करना है, जो डूज एंड डोंट्स है, इसका क्या लॉजिक है? अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल है, मैंने कई जगह आपको अभी पहले यहाँ रुक जाए ना। आपने कहा कि अगर मैं खुदा होता तो मैं तो ये काम ना करता। जी, इमेजिन करें कि क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप खुदा हो सकते हैं? इवन इमेजिनेशन, राइट? इमेजिनेशन, जबकि आपके पास लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड एक्सपीरियंस, उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड विजडम। तो एक लिमिटेड बीइंग अनलिमिटेड होना कैसे इमेजिन कर सकती है और वो इमेजिनेशन राइट भी हो? सर मेरा सवाल ये है कि मैं लिमिटेड बीइंग हूं, मैं इमेजिनेशन मान भी लूं अगर नहीं कर सकता हूं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये करना गलत है तो उनको रीजन देना चाहिए कि वो करना गलत क्यों है। मैंने बताया कि रीजन मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए हम, या तो कोई ये कहे मैं तो गॉड ही को नहीं मानता, चलो उससे तो बात ही अलग होगी, लेकिन अगर वो गॉड को मानता है और वो गॉड सुप्रीम बीइंग है और वो सुप्रीम बीइंग क्रिएटर है और वो सुप्रीम बीइंग वर्दी ऑफ वर्शिप है, वो सुप्रीम बीइंग ही है कि जो इस यूनिवर्स को मैनेज कर रहा है, उसके अफेयर्स चला रहा है, वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप ये कहें कि नहीं उसके अलावा भी है, तो क्या ये करना उसके निजाम के खिलाफ बगावत नहीं है? That's what I'm trying to ask. ये मुझे बताएं कि नहीं ये बगावत नहीं, इस नॉर्मल है। मेरा कहना है आज तक किसी ने गॉड को नहीं देखा, तो अगर किसी ने मूर्ति बना के इमेजिन कर लिया तो वो बगावत किस आधार पे हो सकता है? देखें, जिसकी आप मूर्ति बना रहे हैं आपने उसको भी नहीं देखा, ठीक है? मान लीजिए आपने कहा कि मैंने गॉड को तो नहीं देखा लेकिन उसकी ये मूर्ति है। इसको एक मिसाल से मैं बताता हूं।
आपने कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देखा, मेरे पास उसकी मूर्ति और गधे की मूर्ति दिखा दी आपने। भाई अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप वो, क्या ये उसके खिलाफ डिफेमेशन नहीं होगा? होगा, क्योंकि जिसकी जो मूर्ति है वही दिखाए ना। आप उल्टी सी आप उसको फोटोशॉप क्यों कर रहे हैं? दैट्स नॉट राइट। तो खुदा की अगर उसकी मूर्ति ही नहीं है तो उसकी जो भी मूर्ति बनेगी वो उसके खिलाफ बगावत ही। सर यहाँ पे एक सवाल है इसमें एक बात मैं ऐड कर जाऊं कि जो मतलब भाई एक बात कह रहे हैं कि क्या रीजन है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं कि जिस बात पे ये भी एग्री करेंगे कि एक इंसान को हमेशा लॉजिकल चीजों को फॉलो करना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इस टॉपिक में, जब जो इसका टॉपिक है आइडल वर्शिप का, अगर हम डीप भी नहीं, सिंपल सुपरफिशियली अगर हम आइडल वर्शिप को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करेंगे तो वी कम टू ए कंक्लूजन दैट इट इज इरैशनल एंड इलॉजिकल, द होल कंसेप्ट आइडल वर्शिप का। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि ईश्वर या खुदा या भगवान या गॉड वो आपसे ये कहता है कि भाई हमेशा अपने रीजन और लॉजिक को फॉलो करें। और अगर आइडल वर्शिप की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस, इट इज इलॉजिकल, इट इज इरैशनल, इट वायलेट्स लॉज ऑफ लॉजिक, दैट्स व्हाई कि उसको करने पर जो है ईश्वर जो है वो आपको सजा देता है। इसको एक और मिसाल से समझा जा सकता है पंकज जी। एक आदमी है, उसको पता है कि मैं एक घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप हैं, बड़े होकर ये कहता है कि नहीं मैं इसको बाप नहीं मानता, मैं तो उसको मानता हूँ। तो मुझे बताएं कि माँ बाप को तो फिर जाहिर सी बात है कि उस बेटे को घर से निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी उसने दो जुर्म किए, एक तो ये कि बाप का इनकार कर दिया, दूसरे ये कि माँ के कैरेक्टर पर इल्जाम लगा दिया सिर्फ मानने से। अभी उसने कुछ करना नहीं, फिर उसने कहा मैं तो उसको बाप मानता हूं दूसरे को। तो क्या ये सही है? सर एक्चुअली यहाँ पे दो जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहले तो मम्मी पापा का कंपैरिजन गॉड से हो रहा है, जो जिस गॉड को इस्लाम में ही फॉर्मलेस, इमोशनलेस, मतलब हर तरह का इंसान की कल्पना से बाहर का समझा जाता है ना। तो ऐसे हम लोग जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो चीज फील करते हैं, जरूरी नहीं कि गॉड वैसा फील करे। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान को अगर गलत कहता है, उसको गाली देता है, तो हो सकता है इंसान को बुरा लगता हो, और गॉड जो इन सारी चीजों से ऊपर है उसको बुरा नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो एक और सर है, उनका शायद है एक्नॉलेज इस्लाम, शायद इन्होंने मेरा जवाब दिया। और इनसे मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा इलॉजिकल है, कोई भी काम ऐसा लॉजिक के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, और एकदम बात मैं मानता हूं। लेकिन फिर सवाल यहाँ पे मुफ्ती साहब आपसे भी है कि जो 5 वक्त का नमाज है, एक खास दिशा में फेस करके नमाज देना, तो ये भी तो इलॉजिकल है। यहाँ पे ये कैसे होता है कि किसी वापस आते हैं। आपने कहा कि माँ बाप की एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए, चूंकि माँ बाप ह्यूमन है, नजर आ रहे हैं, गॉड नजर नहीं आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? अगर हम माँ बाप और गॉड दोनों को कंपेयर इस तरह करें कि गॉड को माँ बाप जैसा दर्जा दें, ये गलत होगा। लेकिन अगर समझने के लिए, मिसाल देने के लिए, जो कि गॉड को ना आपने देखा ना मैंने देखा, तो अब हम उसको कैसे समझें? हम उन कैरेक्टर्स के जरिए समझ सकते हैं जो कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और बहुत ज्यादा इज्जत रखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो माँ बाप के कैरेक्टर्स है ना, वो कोई दूसरा कैरेक्टर तो नहीं है। तो समझने के लिए एक मिसाल दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गॉड जो है वो माँ बाप की तरह एक्ट करता है, वो समझने के लिए एक मिसाल दी है। तो ये आपकी उस बात का जवाब है। असल बात यह है कि अगर आप महज इस मानने पर कि ये बाप मेरा बाप नहीं है, अगर कोई आदमी ये कहे और आप उसको उस घर के खिलाफ बगावत समझते हैं, जबकि उस बाप ने आपको क्रिएट नहीं किया, वो सिर्फ आपकी दुनिया में आने का सबब है, और वो आपको सिर्फ रोटी देने का सबब है, रोटी उसने क्रिएट नहीं की है। तो इमेजिन करें कि वो गॉड के जिसने आपको क्रिएट किया और आपके लिए आपका घर क्रिएट किया और आपके लिए आपका खाना क्रिएट किया है, अगर आप उसको ये कहें कि ये गॉड मेरा नहीं है, वो मेरा तो फला गॉड है, तो क्या ये बगावत नहीं होगी? अब एक बात, अब आ जाए इमोशंस के ऊपर। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई गॉड में तो ह्यूमन इमोशंस नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि गॉड में इमोशंस नहीं होते, इमोशंस इंसान के लिए होते हैं, और इमोशंस इंसान की भी बाज मर्तबा वीकनेस होती है, उसकी ब्यूटी भी और उसकी वीकनेस भी है। गॉड में कोई वीकनेस नहीं है, लिहाजा गॉड में कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन गॉड में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स और इमोशन में बड़ा फर्क है। वो फर्क मैं आपको इस तरीके से एक मिसाल से समझाता हूं। इमेजिन करें कि आप इस वक्त, और ये मिसाल मैंने कई मर्तबा दी है, इमेजिन करें कि आप इस वक्त बेइंतहा गुस्से में हैं, और इतना गुस्सा कभी आपको नहीं आया कि आप बस चले तो सामने वाले की जान ले लें। उसी मोमेंट पर आप बेइंतहा खुश नहीं हो सकते हैं।
एक इमोशन आपके ऊपर अगर हावी हो गया, आपके ऊपर ओवरकम हो गया, तो उसका जो ऑपोजिट इमोशन है वो उस वक्त नहीं आएगा। हाँ, पहले आपका गुस्सा ठंडा होगा, कूल डाउन होंगे, फिर उसके बाद खुशी की खबर मिलेगी, फिर खुशी ऊपर जाएगी, फिर आप बेइंतहा खुश होंगे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स एक जात के अंदर, एक बीइंग के अंदर एट द सेम टाइम होते हैं। खुदा अगर एक तरफ निहायत मर्सीफुल है कि वो किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसी वक्त वो कहार भी है कि अगर उसके खिलाफ कोई बगावत करेगा तो वो सख्त सजा देगा। दोनों ये क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इमोशन नहीं है। और एक और फर्क बता दूं, हमारा जो इमोशन होता है ना, हम अपने इमोशन की बुनियाद पर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी बेटे को देखें कि वो अपने बाप की तौहीन कर रहा है, कह रहा है तू तो मेरा बाप ही नहीं है, बाप उसी वक्त रिएक्ट करेगा, उसी वक्त रिएक्ट करेगा। लेकिन खुदा उसी वक्त रिएक्ट नहीं करता है। खुदा के खिलाफ बगावत आज से नहीं हो रही है ना, जब से आइडल वर्शिपिंग हो रही है, हजारों साल से। लेकिन क्या खुदा ने तमाम आइडल वर्शिपर्स को निपटा दिया? नहीं, वो कह रहा है कि पहले मरोगे, उसके बाद मेरे पास आओगे, यहां इंसाफ होगा। तो इमोशन किधर है? जी, अब बोलें आप। अच्छा, मैंने आपका माइक म्यूट रखा है। हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पंकज जी। दूसरी बात यह है कि आपका जो ये हेडफोन है, जब आप इसको हिला रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो आप एक जगह में तो मोबाइल, अपना हैंडसेट जो भी है वो रख दीजिए। अभी क्या सर आवाज आ रही है? आ रही है। क्या सर अभी आवाज आ रही है? जी, आ रही। नहीं, मतलब वो जो बाहर का शोर है वो आ रहा है? नहीं, शोर अब नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं आइडल वर्शिप आप कर रहे हैं, जो आपका पूरा एग्जांपल है कि अगर एक गलत खुदा को हम मान रहे हैं तो जो भी है खुदा ऑफेंड हो जा रहा है, मतलब ये पूरा है। हालांकि अभी भी मैं इस आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन मेरा जो दूसरा इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि जब मुस्लिम्स कहते हैं कि अल्लाह ही एक खुदा है, मान लेते वो आइडल वर्शिप नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने खुदा का नाम अल्लाह दे दिया, तो ये कैसे पता चलता है कि खुदा जो है उनका नाम अल्लाह है? क्या यहाँ पे गॉड जो है, जो भी क्रिएटर है, अगर है तो, हालांकि मैं क्रिएटर पे अभी भी मैं नहीं जानता, श्योर नहीं हूं कि है कि नहीं है, लेकिन अगर क्रिएटर है तो क्या वो इस बात से ऑफेंडेड नहीं हो जाएंगे कि उनको ये पता चले कि कोई इंसान उनको किसी गलत नाम से बुला रहा है? अगर एक गलत फोटो पे पूजा करने से, एग्जैक्टली सर, गलत नाम से। खुदा ये कहता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। खुदा कुरान में कहता है कि अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम है, उनमें से किसी भी नाम से तुम उसको पुकारना चाहो तो पुकार सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को अल्लाह ही के नाम से पुकारें, किसी भी अच्छे नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, लेकिन किसी गलत नाम से नहीं पुकार सकते। और उसका एक उसूल है, वो एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड ये है कि वो नाम के जिससे किसी के अच्छा होने का पता चलता है, वो नाम आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल, जैसे ईश्वर है, परमेश्वर है, आप खुदा को ईश्वर परमेश्वर कहना चाहे, कहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी प्रेसिडेंट को आप क्रिमिनल नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर क्रिमिनल, मिस्टर डिवाइडर इन चीफ नहीं कह सकते आप, वरना लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि हाँ। क्या मैं खुदा को राम कह के या शिव कह के भी इबादत कर सकता हूं? क्योंकि राम और शिव ये इंसानों के नाम है, वो खुदा के नाम नहीं है। ठीक है, राम की जो, आप जब राम का नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं, तो कोई इमेज जहन में आती है? बिल्कुल आती है, बचपन से जो इमेज आती है, क्या उस इमेज के बारे में यह दावा नहीं किया गया कि वो इस दुनिया में थे? 1000 साल, 10,000, 20,000 जब भी थे वो इस दुनिया में थे? बिल्कुल 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 थे। वो इस दुनिया में पैदा हुए, वो इस दुनिया में आकर गए, यानी उनका देहांत भी हुआ, उन्होंने खाना भी खाया, उन्होंने शादी भी की, वो मेरे और आप ही की तरह रहे ना। मेरा सर सवाल ये हुआ, नहीं सवाल, मेरे सवाल का जवाब मैं समझ गया सर, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। तो गॉड होने का मेयार ये है कि वो इंसान ना हो। अगर वो इंसान है तो फिर वो गॉड नहीं है। नहीं सर, सवाल तो ये है कि गॉड होने के लिए इंसान ना होना जरूरी, ये कैसे पता चलता है? मेरा मतलब सीधा सीधा मैं मूल प्रश्न में आ जाता हूं अपने, कि कुरान अगर एक ऑथेंटिक बुक है, जिस आधार पे आप गॉड के ऊपर क्लेम करते हैं कि गॉड ऐसे हैं, तो ये क्लेम कैसे आपको पता चलता है कि कुरान ही सही बुक है? कोई अगर इंसान कहे कि वेद सही बुक है, गीता सही बुक है, तो ये क्यों नहीं सही हो सकता? सवाल पे चले गए, अब आप चले गए दूसरी जगह। आपने कहा कि भाई नहीं, ये कैसे पता चला कि गॉड होने के लिए जरूरी है कि वो इंसान ना हो? भाई इलॉन मस्क होने के लिए जरूरी है कि वो टेस्ला ना हो। अगर वो खुद टेस्ला होगा तो इलॉन मस्क नहीं होगा। इसको सिंपल मैं बता दूं पंकज भाई, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था
कि ईश्वर ने इंसान को अकल दी, रैशनल थॉट प्रोसेस। तो जब आपका जो सवाल है कि ये क्यों हमें कैसे पता कि ईश्वर होने के लिए इंसान नहीं होना, तो दिस इज सिंपल लॉजिक। और अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, एक लॉ है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। वो ये कहता है कि एक टाइम पर ए एंड नॉट ए कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक ही सेकंड में। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं देयर इज गॉड, और गॉड की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन गॉड मीन्स एन अनलिमिटेड बीइंग, एंड बाय डेफिनेशन ह्यूमन मीन्स अ लिमिटेड बीइंग। तो जब आप ये कहेंगे कि दैट दिस ह्यूमन इज गॉड, देन यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक सेम ब्रेथ। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। अभी हम यहां तक पहुंच गए कि इलॉन मस्क होने के लिए जरूरी है कि वो इलॉन मस्क हो, वो टेस्ला ना हो। जैसे ही वो टेस्ला होगा तो वो इलॉन मस्क नहीं होगा। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है। मैं एक इसका एग्जांपल देना चाहता हूं। नहीं, मैं सर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है ना सर, लेकिन अभी अगर मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं तो मैं इस समय स्टूडेंट भी हूं। तो ये जरूरी नहीं हुआ ना कि सर एक इंसान टीचर है तो स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट है तो टीचर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के क्रिएटर होंगे ना, तो फिर आप स्टूडेंट नहीं होंगे, फिर आप स्टूडेंट के क्रिएटर ही होंगे। मैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को क्रिएट नहीं करता हूं, मैं नॉलेज क्रिएट नहीं करता हूं। जो नॉलेज मैंने सीखी है वो मैं पास डाउन करता हूं। ये ऐसे ही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक जनरेटर लें और जनरेटर से, मैं दोबारा टेस्ला की एग्जांपल दूंगा, टेस्ला को चार्ज करना शुरू कर दें। अब आप ये कहें कि भाई टेस्ला में एनर्जी कहां से आई? जनरेटर से। तो जनरेटर से भी तो कहीं से एनर्जी आई होगी। ऑफ कोर्स जहां से आई है उसने उस एनर्जी को कन्वर्ट करके पास डाउन कर दिया। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि टेस्ला कार जो है वो अपनी जो एनर्जी है वो इलॉन मस्क से ले रही है। नहीं, इलॉन मस्क उसका डिजाइनर है, उसका क्रिएट करने वाला है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलॉन मस्क एंड टेस्ला कार। सर देखिए, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन वो ये है इस आधार पे कि जैसे आपने कहा कि खुदा को किसी भी ऐसे इंसान से या किसी ऐसे नाम से नहीं बुलाया जा सकता जो कभी इंसान रहा हो, जो यहाँ पे रहा हो धरती पे। मैं ये कह रहा हूं, ये रूल कैसे तय हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं खुदा को किसी भी रूल से, और मैं इसी पे से जुड़ा हुआ एक मेन क्वेश्चन पे अपने आ जाता हूं कि जब आप कहते हैं कि कुरान में जो पहली शायद आयत है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि कुरान की पहली आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूल अल्लाह, मतलब इसको कलमा भी कहते हैं कि खुदा जी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, और जो मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद, वो उनके रसूल है, मतलब पैगंबर है, मतलब मैसेंजर है खुदा के। तो अब यहां पर एक सवाल है कि ये चीज कैसे प्रूव हो सकती है, जब आपने कहा कि कोई इंसान जो है वो खुदा के लिए किसी इंसान का नाम का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं तो खुदा का मैसेज पहुंचाने के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? और ये कैसे प्रूफ होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो खुदा के ही बंदे थे? ये भी तो हो सकता है कि वो एक अच्छे इंसान रहे हो, बाद में आने वाली पीढ़ियों ने उनको खुदा बना दिया। आई डोंट नो आपका मेन क्वेश्चन क्या है, चूंकि गुज़िश्ता 20 मिनट की गुफ्तगू में आपने बहुत सारे क्वेश्चन को ये कहा कि अब मेरा मेन क्वेश्चन आ रहा है, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ। सर एक्चुअली जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं। मेरा मेन क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था कि मेन आप आइडियल वर्शिप, लेकिन सर मैं मेन क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं, आप मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। मैं कह रहा हूं दुनिया में इतने सारे रिलीजन हैं। एक मिनट होल्ड ऑन, साइड क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे दूं, जो आपने पहले किया कि जी हम ये कैसे और किसने तय किया कि हम एक इंसान का नाम हम खुदा को नहीं दे सकते? ये किसने तय किया? ये तय किया खुद खुदा ने, ये तय किया हमारी लॉजिक ने। मैं आपको बार बार टेस्ला की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि इन एनी ह्यूमन लॉजिक एंड कैपेसिटी, आप चाहे वो बिल्कुल लो आईक्यू लेवल का बंदा हो, वो इलॉन मस्क को देखकर ही नहीं कहेगा टेस्ला चली आ रही है। ठीक है, ये एक लो आईक्यू इंसान भी इसको नहीं कहेगा, वो डिस्टिंक्ट करेगा क्रिएशन और क्रिएटर के दरमियान। जबकि इलॉन मस्क को हम क्रिएटर नहीं मानते, डिजाइनर मानते हैं, डिवेलपर मानते हैं। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन लॉजिक है और ये शेयर्ड ह्यूमन लॉजिक है। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि दो मेयार हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी मजहब को सही और गलत समझते हैं। पहला मेयार है प्रिजर्वेशन और दूसरा मेयार है फैलेसीज। अब आप देखें कि एक इंसान का नाम खुदा को देना, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, ये इंसान की इमेज आपके जहन में आती है, और इंसान थे, इस दुनिया में आए थे, इंसानों की तरह ये आर्गुमेंट मैं समझ चुका हूं। होल्ड ऑन, वो नाम जब आप खुदा को देंगे तो ये फैलेसी है,
भाई वो खुदा खुद है, खुदा खुद धरती पर आ गया, खुदा खुद इंसान बन गया, खुदा खुद मर गया, खुदा खुद जिंदा हो गया, खुदा को खाने की क्या जरूरत आ गई, खुदा को ह्यूमन पेन समझने के लिए क्यों इंसान बनना पड़ा? जो खुदा का, जो इंसान का डिजाइनर है, वो इंसान के पेन को क्यों नहीं समझ सकता बगैर उस डिजाइन के बने हुए? यानी टेस्ला को कैसे परफॉर्म करना है तो इलॉन मस्क को टेस्ला बनना पड़ेगा, वो तो वैसे ही जानता है कि कैसे परफॉर्मेंस होगी। तो दैट्स माय आंसर। सर जो क्वेश्चंस आपने सर आंसर दिए हैं, एक्चुअली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी भी क्रिएटर को कैसे जरूरत पड़ती है अपने क्रिएशन को टेस्ट करने के लिए, उसे तो खुद ही पता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सवाल नहीं, ह्यूमन पेन को समझने के लिए, ह्यूमन सुनिए पेन तो, को समझने के लिए, ह्यूमन मेरा जो एक्सपीरियंस को क्वेश्चन समझने है, के लिए। जी, ये आपको कैसे पता चला कि खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि उनके ये नाम तो हो? मैं मुझे बताएं कि राम जी अगर खुदा हैं या थे तो वो उसको उनको आने की क्या जरूरत थी इंसान कोई बनने जरूरत नहीं थी। मैं तो बिल्कुल, मुझसे अगर मेरा आप आइडियोलॉजी पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा आने की कोई जरूरत नहीं थी। जो खुदा कहता है कि मेरे इच्छा से ही सारा संसार चल रहा है, सारा यूनिवर्स, सारा कायनात मेरी इच्छा से चल रहा है, तो उनको आने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर दुनिया में इतना पाप है, इतना कुछ चीजें चल रहा है, बल्कि ये तो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई खुदा है ही नहीं। नहीं, ये बात राम आइडियोलॉजी जी के आने की नहीं है, राम जी आए, नो टेंशन। बात इसकी है कि खुदा राम जी बनकर आए, इसकी जरूरत थी। सर मैं ये अगर आपसे सवाल पूछूं कि खुदा को अपना मैसेज भेजने के लिए किसी मैसेंजर की क्या जरूरत है, क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। खुदा को मैसेज भेजने के लिए मैसेंजर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मैसेंजर का इंतखाब, इस रास्ते का इंतखाब इसलिए किया ताकि हम उस मैसेज को सही तरीके से समझ सके और हमारा टेस्ट एंड ट्रायल हो जाए। इमेजिन करें, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। क्या इस दुनिया में कोई इंसान है ऐसा कि जिसको यह पता ना हो कि वो इंसान है? सर डिपेंड करता है, अगर वो पागल नहीं है, कॉमन सेंस वाला नॉर्मल की बात हो रही है, पागल की बात नॉर्मल में वो उसे पता है बिल्कुल कि वो इंसान है। एक इंसान को, अच्छा इमेजिन करें एक कीड़ा है, ठीक है, कीड़े के लेवल पे चले जाएं आप। क्या उसको पता है कि मेरी ये स्पीशी है, मैं कीड़ा हूं, और यानी वो वाला कीड़ा जो भी होगा वो उसको पता है? अगर वो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लेवल पे नीचे आएंगे तो एक स्तर पे उसको कुछ अवेयरनेस नहीं होगी, उसको कोई अवेयरनेस नहीं। एग्जैक्टली। एक इंसान को इंसान होना ऑब्जेक्टिवली हर इंसान को पता है, और ये खुदा ने ही उसको बताया। हम इस कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं। इमेजिन करें कि क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो टेस्ट है इस दुनिया में, वो ये कि हमें ये पता चल जाए कि हम इंसान है या जानवर? क्या ये टेस्ट सही है? नहीं, क्योंकि हर एक को पता है, इस पर टेस्ट होगा ही नहीं। अगर मान लो खुदा अपना मैसेज हर एक की बुद्धि में डाल देता पैदाइश के वक्त, तो क्या इस दुनिया को आप ये कहते कि यहां टेस्ट एंड ट्रायल है, या ये फाइनल डेस्टिनेशन होता? आपका कहना है सर, जो मैं आपके बातों से समझाऊं, कि खुदा ने जानबूझ के कुछ लोगों में बुद्धि नहीं दी है? नहीं, नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने मैसेज को हमारे ब्रेन में पैदाइश के वक्त इसलिए नहीं डाला है कि अगर हम उस मैसेज के साथ पैदा होते तो हर एक इंसान को जिस तरह ऑब्जेक्टिवली ये पता है कि वो इंसान है, उसको ऑब्जेक्टिवली ये पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन खुदा है, को कैसे उसकी इबादत करनी है, क्या गलत है, क्या सही है। जब ये सबको पता होता और कोई उससे हट ना सकता, तो क्या इस दुनिया में ट्रायल होता? क्या उसको आप ट्रायल कहते हैं? दुनिया में ट्रायल के लिए आए? नहीं। आपका कहना है सर, जो मैं आपकी बात को समझाऊं, कि टेस्ट होने के लिए जरूरी है कुछ लोग फेलियर्स हो, कुछ लोग फेल कर जाए, कुछ लोग, मतलब सबको पहले से आंसर्स ना पता हो, यही ना? टेस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जहन में मैसेज खुदा का हार्ड वायर्ड ना हो। टेस्ट होने के लिए जरूरी है कि मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजा जाए, और वो मैसेंजर आपको बताए कि मैं खुदा का मैसेंजर हूं, और उसके पास निशानियां हो, उसके पास दलीलें हो। कुछ लोग उस दलील को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तभी तो फ्री विल होगी, वरना फ्री विल कहां होगी? तो सर मुद्दा तो ये है कि अगर कोई भी कल को उठ के कहे कि मैं खुदा का मैसेंजर हूं, जो कि आज के समय आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे इंडिया में तो ये बाबा कल्चर बहुत चल रहा है, तो कोई भी उठ के कहेगा मैं मैसेंजर हूं, मेरी बात मानो, तो अब इस बात का भी खतरा रहता है कि वो इंसान कोई गॉड मैन ना होकर के कॉन मैन हो। तो ये कैसे तय होगा कि कौन सा इंसान मैसेंजर होगा, कौन सा नहीं होगा? हर इंसान कह सकता है कि मैं मैसेंजर हूं, मैं सही। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चले गए कि अब ये कैसे पता चलेगा कि खुदा का मैसेंजर कौन है? हमारे पास उसके भी उसूल साख्ते हैं भाई, कि खुदा का मैसेंजर होने के लिए जरूरी यह है कि उसकी जिंदगी बेदाग हो,
वो जो दावा कर रहा हो वो दावा हो जो जिंदगी में पहली बार किसी ने न किया हो, बल्कि शुरू से लेकर कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी के साथ वो दावा चला आ रहा हो, और खुदा ने उसको कोई ऐसा पैगाम दिया हो कि जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो ये सारे पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। ऐसा कोई आदमी आ जाएगा तो ठीक है, वो उसको सामने पेश करे, ऐसा कोई है ही नहीं। सर मेरा ये कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सवाल मेरे ख्याल से पंकज भाई मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हो गया सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। मेरा सवाल आपके कौन सा सवाल था आपका? आई डोंट नो। मेरा एक ही सवाल है, जैसे ये सारे सवाल एक ही चीज से जुड़े हैं, इसका जड़ सर आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं करना कि आपको तब से हजरत जवाब दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एक्नॉलेज भाई ने भी आपको जवाब दिया और आप लास्ट में कहे मुझे जवाब नहीं मिला। अब आप एक सवाल सर, मेरा सवाल का अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं समझा दूं, जवाब नहीं अब नहीं, आप अगले हफ्ते आइएगा, बाकी कॉलर्स की तरफ भी बढ़ना है, ठीक है सर। लेकिन मैं ये कहूंगा ये थोड़ा सा नाइंसाफी है किसी ऐसे मुझे कोई ऐसा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप मेरे सवालों का जवाब देते हैं तो मैं सही में आइडल वर्शिप बंद करके मैं सही में एक रिलीजन की तरफ आ जाऊं, लेकिन मुझे कोई लॉजिक दे नहीं पाता है। मैंने एक चीज देखा, मैं जो सवाल करता हूँ। एक मिनट तो भाई, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सवाल का जवाब दूंगा तो आप एकदम आइडल वर्शिपिंग बंद करेंगे। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। वो आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। आप करें ना करें, आप इस्लाम में आए ना आए, वो आपकी अपनी कामयाबी नुकसान है, मेरा उससे कोई लेने देने। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता हूं। आपने इस सेशन में जितने सवाल किए उन में से एक सवाल का मैंने जवाब दिया। अब अगर आप खुद ही अपने जवाब नहीं आ रहा सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेन क्वेश्चन पर नहीं आ रहे ना। मेन क्वेश्चन क्या है? सर, मेन क्वेश्चन में मैं था, मेरा एक ही सवाल था। जब आपने मुझे इसका जवाब देना शुरू किया कि जो है खुदा को किसी आम इंसान के नाम से नहीं बुलाया जा सकता, जब आपका ये था, मेरा तभी से एक क्वेश्चन था कि ये जो सारी जो नियम है, ये सारे नियम कहां से आ रहे हैं? तो आपका जवाब होता है कि ये सारे नियम कुरान से आ रहे हैं। और मेरा डायरेक्ट सवाल ये था कि कैसे तय होता है कि कुरान ही सही बुक है? मैंने आते ही ये सवाल पूछा था। मैंने तो ये जवाब दिया। आप अपने जहन में एक खाका लेकर आए कि सवाल ये होगा तो मैं जवाब दूंगा, सवाल ये होगा तो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मैंने वो जवाब मैंने कहा ही नहीं कि नियम कुरान से आ रहे हैं। मैंने कुरान का नाम ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं सर, मेरा सिर्फ ये ह्यूमन लॉजिक से, ह्यूमन लॉजिकली तो फिर मैं अगर कहूं सर, सुनिए तो सर, उनका सब जी द इशू इज, देखिए मैं बताता हूं इशू क्या आ रहा है आपको। क्यों मुफ्ती साहब की बात समझ नहीं आ रही? आपका एक सवाल है, मेरा एक सवाल का एक्चुअली वो एड्रेस नहीं कर रहे, बस ये बात कर रहा हूं। ये कहा उस तरह नहीं कर रहा हूं जिस तरह आप चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा ना, जब मुफ्ती साहब जवाब देंगे कुरान से आ रहे तो मैं फौरन कुरान के ऊपर सवाल उठाऊंगा कि कुरान में ये कैसे पता चला। मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये लॉजिकली जिसका जो नाम है आप उसको उसी नाम से पुकारेंगे। आप उसका नाम अगर मान लीजिए आप किसी के बाप को ये कहें कि नहीं, मान ले किसी का नाम राम प्रकाश है, व्हाटएवर। अच्छा, अब उसका लड़का अपने बाप को कहे कि नहीं मेरे बाप का नाम तो क्रिमिनल है, तो क्या वो ये कहना कि मैं किसी कोई भी नाम से अपने बाप को पुकार सकता हूं? नहीं, यू कैन नॉट। ह्यूमन लॉजिक इस चीज से इनकार करती है कि जिसका जो नाम हो वो नाम हटाकर वो नाम दिया जाए कि जो उसको डिग्रेड कर दे। सर यहाँ पे सवाल देखिए सर, जुड़ के आएगा तो आप कहेंगे मैं सवाल से भटक रहा हूं। जुड़ के ये आएगा कि अगर नाम नहीं दिया जा सकता है तो किसी को भी गॉड मैन की उपाधि कैसे दी जा सकती है कि ये बंदा गॉड से ही है? ये चीज का जवाब जो, जैसे सर मैं ये कहूं कि इस्लाम में ये इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है। नहीं, मैं अगले सवाल को एंटरटेन नहीं करूंगा चूंकि आप कहेंगे मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले इस पर एग्री कर लें, क्या लॉजिकली किसी आदमी को वो नाम देना कि जिससे वो डिग्रेड हो जाए दुरुस्त है? अगर सर इंसान को, जैसे मुझे कोई ऐसे नाम से बुला रहा हो जिससे मुझे बुरा लगता हो तो गलत है, अगर उन्हें बुरा नहीं लगता हो तो कोई गलत नहीं। अगर कोई मुझे प्यार से मुझे पप्पू कह के बुलाता हो, कोई मुझे प्यार से टोनू कह के बुलाता हो और मुझे बुरा नहीं लगता तो फिर कोई गलत बात नहीं है सर। ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या खुदा को बुरा भी लगता है क्या किसी और नाम से बुलाने पर। अच्छा, ये है ना सर। एक तो ये कि आपको बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो आपका इमोशन हो गया। एक आदमी आपको ह्यूमन नाम से यानी निकनेम नहीं दे रहा है। ये पप्पू, सोनू, टोनू, ये सब ह्यूमन नेम है ना, ये सारे ह्यूमन नेम है। आपको अगर कोई आदमी वो नाम दे कि जो इंसान का नहीं हो सकता, कुछ भी हो वो, है ना, मसलन आपको I'm not being disrespectful to you, आपको क्या बंदर है, आपको अच्छा लगेगा?
सर अगर कोई मुझे प्यार से बंदर कहे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा सर, उसके मंशा पे डिपेंड करता है ना, वो मुझे प्यार से बंदर कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बंदर उसकी बंदर मंशा को है मुझे प्यार गाली से, देने की तो देखिए दिक्कत है सर। पंकज भाई बंदर प्यार से कहना माँ बच्चों को कह देती है बड़ा बंदर है, अगर कोई प्यार से सुअर कह दे तो प्यार से सर सुअर कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, बंदर एक जानवर है, सुअर एक जानवर है, इसमें गलत क्या है सर? नहीं, हम इसमें लोग की गलत सर ये ऐसी आदत क्यों है है, कि किसी एक जानवर को उसमें इतना गलत डिग्रेड ये करके है, उसमें जी गलत सर। ये है कि एक आपकी पोजीशन को, आपकी इस नाम से आपकी पोजीशन को डिग्रेड कर दिया। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है आपको मोहब्बत से कि आप सुअर या बंदर हैं, बल्कि आपको वो बंदर और सुअर समझ भी रहा है। सर अगर वो समझ रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मुझे तो भाई फिर आप नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल नहीं है। सुअर समझना अगर मुझे एक नहीं समझ नॉर्मल आता कि गलत अगर क्यों है। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको अगर कोई न सिर्फ ये कि सुअर कहे बल्कि सुअर समझे भी, तो उसको बुरा लगना चाहिए, फिर आप नॉर्मल नहीं है। नहीं सर ऐसा कैसे, मुझे कोई इंसान समझे मुझे बुरा नहीं लगता। मैं इंसान को तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान को इंसान कहा जाएगा तो बुरा क्यों लगेगा? एक इंसान को सुअर कहेंगे और सुअर समझेंगे तो उसको आपने उसकी इंसानियत से डिग्रेड कर दिया, तो उसको बुरा लगना चाहिए, नहीं लग रहा तो फिर उसकी इंसानियत पर हुआ भाई। सब इसमें एक और कैसे क्यों है सर, ये तो उसका बड़प्पन है ना कि उसको बुरा नहीं लग रहा। आपका कहना है सर, अगर मैं आपकी बातों पे आऊं सर, एक मिनट मैं आपकी बातों पे आऊं, किसी इंसान ने अगर मुझे सुअर कहा तो आपके अनुसार मुझे बुरा लगना चाहिए, मुझे गुस्सा आना चाहिए, मतलब मेरे इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले के कुछ भी सिर्फ कहने पर नहीं, समझने पर भी। वो आपको ट्रीट भी सुअरी जैसा कर रहा है कि भाई हम तो इंसान है भाई, सुअर भाई तुझे वोट देने का हक नहीं, भाई तुझे कोई राइट नहीं, तू जाके नाले में पड़। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि कोई मुझे सुअर जैसा ट्रीट कर रहा है, तो जब कोई खुदा को किसी दूसरे नाम से बुला रहा है सर यहाँ पे, तो उसको खुदा जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है सर। आप भी जानते हैं कोई कृष्ण को अगर कृष्ण के तरह पूजा कर रहा है एग्जैक्टली तो उसको ट्रीटमेंट एकदम खुदा वाला मिल रहा है सर। तो जिस खुदा को खुदा जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको ना देकर आपने उसको खुदा जैसा ट्रीटमेंट दे दिया जो खुदा की मखलूक है। ये बात है, असल बात ये हो रही है। आप अगर होल्ड ऑन एक मिनट, मैं यहाँ एनालॉजी नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। कोई आदमी अपने आप को ये ना अपने मजहब पर लेकर ये ना कि भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं। आप किसी जानवर को ये कहें, कोई भी जानवर हो, वो सुअर हो, बंदर हो, डॉग हो, कोई भी हो, बहुत सारे जानवर हैं, अब उनसे कहे कि ये सारे इंसान हैं, इनको वोटिंग राइट भी है, इनको मैरिटल राइट भी है, ये प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, ये प्रेसिडेंट भी बनेंगे, ये वो सारे काम करेंगे जो इंसान करेगा। तो आपको लगता है कि मैं और आप, आई डोंट नो अबाउट यू नाउ, लेकिन कम से कम मुझे तो इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति होगी कि भाई आपने सुअरों को इंसान बनने का राइट कैसे दे दिया? सर डिपेंड करता है, जैसे जो सुअर है या कोई जानवर या कोई इंसान, सर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, कोई जानवर या कोई इंसान अगर इस लायक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सके, देश चला सके, तो उसको नहीं बैठना चाहिए। उस जानवर का नाम बताए कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लायक, उस जानवर का नाम बताए। सर इंसानों में भी सब तो इंसान प्रधानमंत्री बनकर देश नहीं चला सकते। मैं जानवर के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं जानवर के बारे में पूछ रहा हूँ, उस जानवर का नाम बताए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लायक है। सर अभी वर्तमान में चूंकि हम इंसान, सर समझेगा जी, हम इंसान एक ऐसे, हम इंसान जो भी चीज बनाते हैं, जो भी राजा बनाएंगे, वो इंसानों को ही केंद्र में रख के सोचेगा, तो हम इंसानों को लगता है कि वो इंसान ही हो सकता है जो प्रधानमंत्री बने। जबकि अगर आप किसी शेर से पूछेंगे कि जंगल का राजा कौन होना चाहिए, तो वो अपने में से किसी एक को बनाएगा जो उनके लिए शिकार वगैरह का सिस्टम अच्छा बना सके। शेरों का राजा होगा, डिपेंड करता है ना हमारे नजरिए पे। मैं कह रहा हूं कि क्या शेर अगले इलेक्शन में आप शेर को वोट देकर शेर को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर घोषित करने वाले हैं? सर फिर मैंने आपको इसका जवाब मैंने दिया सर, अगर शेर है, शेर इंसानों के ऊपर राज करने वाला है, तो मैं वो नहीं पसंद करूंगा, लेकिन तो शेरों के ऊपर राज करने वाला शेर ही है ना सर। मैं वही कह रहा हूं, आप कहने के डिपेंड करता है भाई। जब आप किसी जानवर को इंसान का दर्जा देंगे तो इंसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी इंसान को खुदा का दर्जा दिया जाएगा तो खुदा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। That's what I'm trying to आपको कैसे पता सर, मेरा सवाल सिर्फ ये है, या आपको कैसे पता कि जो दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोग जिसको भी खुदा बना के पूजा कर रहे हैं, वो खुदा नहीं है? आपका ये आर्गुमेंट था कि वो इंसान बन के पैदा होकर खुदा नहीं है। आप बार बार वहां पे क्यों आ जाते हैं? देखिए आपको मैंने इसीलिए कहा कि मुफ्ती साहब ने भी स्टार्टिंग में लॉजिकल जवाब नहीं मिल रहा ना। आपका ये कहना है जो इंसान बन के पैदा हुआ वो खुदा नहीं बन सकता। आपको पंकज जी, आपको मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि आपके सवाल का जवाब दें।
आपने और ये लास्ट कमेंट है, चूंकि हमें फिर आगे बढ़ना है। आपने सवाल किया, लेकिन अभी आपसे शायद मैं आपकी एक बात सुन रहा था, आपने इससे पहले कि किसी, सुन लीजिए, आपने ये सवाल किया था कि हम किस लॉजिक की बुनियाद पर इंसानों को के नाम पर खुदा को नहीं पुकार सकते। वो लॉजिक मैंने दे दी। अब ये कि आप मुतमईन नहीं है, दैट्स फाइन। हम यहां मुतमईन करने के लिए नहीं बैठे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आप ये कह सकते हैं भाई मुझे तो सवाल का जवाब नहीं मिला, दैट्स ओके। हमारे ऑडियंस भी यहां आते हैं सीखने के लिए। तो अब हम ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे गुफ्तगू करके मुझे पहले भी अच्छा लगा, आज भी अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कि हम पूरा वक्त एक ही कॉलर को नहीं दे सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम आ जाएं, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इनको अनम्यूट करके लास्ट बात इनसे ले लें। अनम्यूट करें आप अपने को पंकज बनर्जी, और फिर आगे बढ़ते हैं। चले मैं कर देता हूं जी, बोले सर। मैं ये क्लास लाइन बताना चाहता हूं आपसे। अभी जो मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने इससे पहले के किसी बात करने वाले से आपने ये कहा था कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप उसमें से एक जो एक्स मुस्लिम साहिल है, कोई उसकी बात उठाया था, तो आपने कहा आप हर बात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन सर मैं यही कह रहा हूं ना, यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं जो मेरे जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि बार बार माइक म्यूट हो जाता है। हम आगे बात तो अगले हफ्ते तो मैं ये कह रहा हूँ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का आप जगह बताइएगा जहां पे मैं आपसे या आपके कोई भी, अगर आपके जानकार में कोई स्कॉलर हो जिनसे मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ 1 to 1, वो आप मुझे जगह पे प्लेटफॉर्म बता दीजिएगा। हम इसको किस्तों में कर लें, वरना तो फॉरएवर हम बात करने की कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी आपसे बात करते हुए आधा घंटे से ज्यादा गुजर चुका, तो नेक्स्ट टाइम आ जाए, 15-20 मिनट 25 मिनट फिर बात कर लेंगे। इस तरीके से आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, नहीं मुकम्मल हो रही है तो फिर 1 to 1 इंशाल्लाह बात करेंगे कभी जूम पर। क्या है उस मसला? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, इजाजत लेंगे आप।